हेलो दोस्तों, गॉल ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। ठीक है, ये क्लास 10 का है, चैप्टर नंबर 5। अब ये देखिए, इसमें समांतर श्रेणियां जानने से पहले थोड़ा हम लोग अनुक्रम के बारे में जानेंगे, उसके बाद श्रेणी के बारे में जानेंगे या श्रेणी के बारे में जानेंगे। देखिए ये क्या होता है, हमने क्या लिखा है यहाँ। देखिए अनुक्रम के बारे में लिखा है, अनुक्रम सीक्वेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ लिखिए अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा क्रम है। ठीक है, संख्याओं का क्या है, एक ऐसा क्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हैं। ठीक है, जैसे निश्चित नियम के अनुसार, जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ये क्या है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए 1, 11, ट्रिपल 111, फिर ये लिख दीजिए ये डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, अब देखिए जब आप स्कूल जाते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, शिक्षक क्या बोलते हैं आपको, सीक्वेंस में खड़ा हो जाइए। सीक्वेंस में खड़ा हो जाइए तो आपका एक नियम रहता है कि आपको टेढ़ा नहीं होना चाहिए, लाइन क्या होना चाहिए, आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ओके, तो एक निश्चित नियम के हिसाब से चलता है ना। तो यही ये आपका क्या अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा क्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हैं। ठीक है, तो एक निश्चित नियम, जैसे 1 है तो डबल 1 हो जाता है, उसके बाद ट्रिपल 1 हो जाता है, 4 बार फिर 1 हो जाता है, फिर 2, 4, 6, 2, 8 हो जाता है। तो एक क्या है, सीक्वेंस के हिसाब से है। ठीक है, एक अनुक्रम के हिसाब से है। अब वही श्रेणी या श्रेणी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसको देखिए क्या होता है, इसको इंग्लिश में प्रोग्रेशन कहते हैं। ये देखिए, यदि अनुक्रम के पद को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए तो वह अनुक्रम श्रेणी या श्रेणी कहलाता है। ठीक है, अनुक्रम क्या है, ये तो हम समझा दिए आपको अनुक्रम क्या होता है। अब ये देखिए, यदि अनुक्रम के पद को, अनुक्रम पद क्या है, जैसे ये 1, 2, 4, 6 ये अनुक्रम का पद है। ठीक है, अनुक्रम के पद को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन, यानी कुछ प्रतिबंध है उसको कि भैया इस रूप में ही आपको लिखना है। ठीक है, तो यही एक प्रतिबंध के अधीन लिखा जाए तो वह अनुक्रम श्रेणी कहलाता है। तो जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये डॉट डॉट डॉट। ठीक है, या फिर लिख लीजिए आप 3, 9, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 27, उसके बाद क्या हो जाएगा 81 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखिए इसमें आप एक चीज देखिए, एक नियम के हिसाब से है। जैसे क्या है, इसका 2 का डिफरेंस दिख रहा है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 20 का डिफरेंस क्या है, 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा, फिर 8 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2। लेकिन ये क्या है, एक प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाता है। ठीक है, एक प्रतिबंध है इसको कि इसी हिसाब से चल रहा है। और इसमें देखिए 2, 4, 6, 2, 8 है। ठीक है, अब ये देखिए ये 1 के बाद डबल 1 है तो इसका डिफरेंस देखिए 1 के बाद कितना 10 डिफरेंस है। अब इसके बाद 11, 111 को 11 से माइनस कीजिए तो कितना 100 का डिफरेंस दिख रहा है। तो ये क्या है, एक तो नियम करता है लेकिन फिक्स नहीं है। लेकिन ये क्या है, एक नियम के हिसाब से चलेगा। श्रेणी आपका एक नियम के हिसाब से चलना है, अनुक्रम को एक नियम के हिसाब से चलाना है। ठीक है, तो उसी को हम लोग श्रेणी या श्रेणी कहते हैं। यहाँ तक तो समझ गए। अब थोड़ा श्रेणी के टाइप देखते हैं, प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो समांतर श्रेणी जो आपका चैप्टर में पढ़ना है आपको, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। दूसरा होता है आपका गुणोत्तर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आपका जीपी। और तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एचपी। ठीक है, आपका जो ये हरात्मक और गुणोत्तर है वो आप इंटर में पढ़ेंगे। आपका जो चैप्टर है आपका समांतर श्रेणी के श्रेणी में है या श्रेणी में है, तो ये आपको समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा डीपली जानना है। चलिए देखते हैं समांतर श्रेणी होता क्या है आपका। हमने यहाँ लिखा है कि समांतर श्रेणी ये संख्याओं की एक ऐसी सूची है या समुच्चय कह सकते हैं। ठीक है, या समूह कह सकते हैं, जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, अगर याद नहीं रहता है तो आप ये लिख सकते हैं, या करके दूसरा डिफिनेशन लिख लीजिए। संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम है। ठीक है, अनुक्रम है जो 2 क्रमागत पदों के बीच
बीच का अंतर नियत रहता है, ठीक है, रहता है। थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं इसका थोड़ा, ठीक है। एग्जांपल क्या ले लेते हैं इसका, 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब दूसरा ले लेते हैं इसको, 3 ले लेते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ कि संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम, ये क्या है आपका अनुक्रम है, ठीक है, जो दो क्रमागत पदों के बीच, दो क्रमागत क्या होता है, क्रमागत मीन्स लगातार, ठीक है। तो दो क्रमागत पदों, पद मीन्स क्या है 2 4 6, ये एक पद है आपका, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर नियत रहता है, नियत मीन्स फिक्स रहता है। अगर इसको इससे घटाइएगा तो 4 - 2 क्या हो जाएगा आपका, इसको इससे घटाइए तो ये क्या हो जाएगा, इससे घटाइए तो कितना अंतर आएगा, 2 आएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर 4 को 2 से 6 को 2 से घटाइए तो फिर क्या अंतर आएगा, 2। फिर 6 को 8 को 2 से 6 से घटाइए तो अंतर क्या हो जाएगा, 2। तो ये क्या होता है, नियत रहता है ना, फिक्स रहता है, ठीक है। ये भी आप समांतर श्रेणी है, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे 1 2 है, 2 को छोड़ दीजिए तो 4, अगर 4 हो जाएगा तो 4 क्या, 2 को जोड़ने पे 4 हुआ है। फिर 6 को क्या हो जाएगा, फिर 2 को जोड़ने पर 6 हुआ है। फिर 8 में क्या, 2 को जोड़ने पर 6 में 2 को जोड़ने पर 8 हुआ है, ठीक है। तो ये निश्चित क्या है, एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर एक संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। ये तो आपको मालूम हो गया कि समांतर श्रेणी होता क्या है। अब उसमें क्या क्या चीज है वो थोड़ा जानेंगे। देखिए अब ये थोड़ा जानते हैं कि इसके अंतर जो होता है ना, ये दो संख्याओं के बीच का अंतर, यहाँ लिख लीजिए, दो संख्याओं के बीच के अंतर को सारों, ठीक है, सारों अंतर या कॉमन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। इसके जी दो संख्याओं के बीच के अंतर को सारों अंतर कहते हैं। ये देखिए इसके दोनों के बीच का अंतर क्या, 5 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। फिर इसके से अंतर देखिए 7 से 2 जाएगा, 7 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो इसका अंतर क्या है, 2। तो इसको हम लोग जैसे इसको इंग्लिश इसे डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसको किससे, डी से सूचित किया जाता है। ये अंतर जो होता है ना, इसके बीच का अंतर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको सारों अंतर बोलते हैं, ठीक है। और उसको किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा और इसको डीपली जानते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा आपको, डी का मान क्या होगा, धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। अब ये देखिए ये जो है, अब जैसे एग्जाम्पल आपका क्या है, 3 5 7 9 11, ठीक है। अब इसको देखिए हम लोग जब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पद बोलते हैं, ठीक है। इसको प्रथम पद बोलेंगे, ठीक है, प्रथम पद बोलेंगे। इसको द्वितीय पद बोलते हैं, ठीक है, द्वितीय पद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तृतीय पद बोलते हैं, ठीक है, इसको तृतीय पद बोलते हैं। अगर इससे सूचित करते हैं, इसको दूसरा A1 से सूचित करते हैं, A2 से सूचित करते हैं, A3 से सूचित करते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा, आपका A लिख सकते हैं या A1 लिख सकते हैं, ठीक है। द्वितीय पद क्या हो जाएगा आपका, द्वितीय पद हो जाएगा आपका A2, ठीक है, A2। तृतीय पद को हम लोग मानते हैं, तृतीय पद क्या हो जाएगा, A3, ठीक है। ये आपका डिनोट किया जाता है, ठीक है, A1 A2 A3 ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो जैसे आपका समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी क्या होगी आपका, श्रेणी जैसे A1 A2 A3, ठीक है।
A3 A4, ठीक है, डॉट 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 AN, ठीक है। AN क्या है आपका? एनुआ पद है, ठीक है। AN क्या है? एनुआ पद। AN को एनुआ पद भी बोलते हैं, ठीक है, एनुआ पद भी बोलते हैं, ठीक है, एनुआ पद। लास्ट वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? एनुआ पद बोलेंगे, ठीक है। अब ये देखिए समांतर श्रेणी का AP का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप जिसको जनरल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। जिसको AP का व्यापक रूप क्या होगा, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक से समझिए आप लोग। जैसे ये क्या होगा? A होगा तो दूसरा क्या होगा? A प्लस D होगा, तो तीसरा क्या होगा? A प्लस 2D होगा, चौथा क्या हो जाएगा? A प्लस 3D हो जाएगा, डॉट 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 क्या हो जाएगा? AN इंटू क्या होता है? AN इंटू N-1 इंटू D होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाता है, जैसे हमने यहाँ बताया कि प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका? प्रथम पद क्या हो गया आपका? A, ठीक है, A बराबर A हो गया, ठीक है, A1 बराबर। द्वितीय पद क्या हो जाएगा? द्वितीय पद, ठीक है, द्वितीय पद क्या हो जाएगा आपका? A2, ठीक है। A2 क्या हो जाएगा? A प्लस 2D, A प्लस D होगा, ठीक है। दूसरा वाला A प्लस D होगा, ठीक है। तीसरा वाला क्या हो गया? तृतीय पद क्या हो जाएगा आपका? A3 हो जाएगा, डॉट ये क्या हो जाएगा? A प्लस 2D हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ लिखिए डॉट डॉट डॉट, ये क्या होता है? AN तक क्या हो जाएगा आपका? A क्या हो जाएगा? A प्लस, यहाँ प्लस होगा, A प्लस N-1 इंटू D हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है आपका? ये फार्मूला हो गया आपका, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? AN बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस N-1 इंटू D। तो ये क्या हो जाएगा? AN क्या है? एनुआ पद, ठीक है, एनुआ पद, ठीक है। ये क्या है? प्रथम पद है, ठीक है, प्रथम पद हो गया, ठीक है। ये क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ पद है। D क्या है? सार्वअंतर है, ठीक है, सार्वअंतर हो गया, ठीक है, सार्वअंतर है। ये देखिए सार्वअंतर है। अब इसको थोड़ा ठीक से समझते हैं, इस बार हम लोग मिटा देंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सही से समझेंगे, ओके। ये देखिए ये आपका फॉर्मूला आ गया है, क्या है? 1A दिख रहा है तो आप यहाँ लिख देते हैं हम आपको। AN बराबर क्या है आपका? A प्लस N-1 इंटू D है, ठीक है, ये आपका आ गया। अब ये देखिए जहां AN क्या है? एनुआ पद, ठीक है, एनुआ पद, ठीक है, एनुआ पद है, या अंतिम पद कहते हैं इसको, ठीक है, अंतिम पद भी बोलते हैं। और इसको देखिए, इसको कहीं आपको बुक में TN भी सूचित किया रहेगा या L भी सूचित किया रहता है, ठीक है, ये भी सूचित किया हुआ रहता है, ठीक है, ये जान लीजिए आप। अब ये देखिए A क्या है आपका? A क्या है आपका? प्रथम पद है, इसको प्रथम पद बोला जाता है, ठीक है, प्रथम पद। अब ये N क्या है? N पदों की संख्या है, पदों की संख्या है, ठीक है, पदों की संख्या है, ओके। अब ये D क्या है? सार्वअंतर है, ठीक है, सार्वअंतर बोला जाता है, ठीक है, सार्वअंतर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, सार्वअंतर ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ये सार्वअंतर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब ये देखिए ये हमने क्यों लिखा एनुआ पद? आपको देखिए हम बोलेंगे कि आप एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 4 6 क्या हो जाएगा आपका? 10, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये आपका क्या है? AP है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है, RIN AP कर दीजिए, RIN AP, ठीक है। अब ये देखिए इसका हम बोलेंगे सर इसका हमको 10वां पद निकाल के दिखाइए। कितना पद? 10वां पद। अब ये 10वां पद निकालिएगा तो ये क्या है आपका फॉर्मूला? AN बराबर क्या है? A प्लस N-1 इंटू क्या है? D है। तो हमको क्या क्या की जरूरत होगी? प्रथम पद का जरूरत होगा हमको। 10वां पद होगा ना तो 10वां पद यहाँ A10 लिखेंगे। क्या है? 10वां पद, 10वां पद, 10वां यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां पद तक निकालना है। 10वां पद में क्या अंक आएगा, क्या संख्या होगा वो आपको निकालना है, तो इसी के द्वारा हम लोग निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए क्या है आपका? प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका? ए बराबर सबसे पहले क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। डी बराबर पहले निकालना होगा। डी क्या हो जाएगा आपका?
डी हो जाएगा आपका, दोनों का अंतर 4 से 2 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब ये तीसरा देख लीजिए आप, ये क्या है आपका एनवा पद। एनवा पद मीन्स नंबर ऑफ पद क्या हो जाएगा, एन बराबर कितना हो जाएगा आपका, एन बराबर हो जाएगा आपका, एन बराबर हो जाएगा आपका 10। ठीक है, 10वां नंबर आपको निकालने बोले। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला है A10 का, A10 बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये ए कितना है 2 है तो 2 लिख दीजिए, प्लस एन कितना है 10 नंबर है, 10 माइनस क्या हो जाएगा 1। डी क्या है आपका, डी आपका कितना है आपका, डी 2 है। ठीक है, 2 लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 कितना 9 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना 18 2 20 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 10वां पद 20 आता है कि नहीं आता, हम चेक करवाते हैं। ये क्या हो जाएगा 10 2 12 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 12 2 14 हो जाएगा, 14 2 16 हो जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा, 18 2 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बोला था कि 10वां पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये 9 दूनी 18 और 2 20। ठीक है, तो 10वां पद हुआ तो 1 2 4 6 2 8 8 छोड़ दिए थे। ठीक है, ये 8 होगा, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10वां पद आपका 20 आया कि नहीं आया, इस फॉर्मूला से हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। इसमें बोलिएगा सर इसका हमको 100वां पद निकाल के दिखाइए, तो हम लोग क्या करेंगे, ए नंबर ऑफ क्या करेंगे, पद में कितना लेंगे 100 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या प्रथम पद आपका 2 है तो 2 लिखेंगे, 100 माइनस 1 करेंगे, डी डिफरेंस कितना होगा, दोनों का पहले निकाल लेंगे कि 4 दोनों से माइनस करके निकाल लेंगे डिफरेंस कितना है। डी का तो हम फॉर्मूला बताए कि डी कितना है, पहला पद से दूसरा पद को पहला पद से माइनस कीजिएगा तो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है, यहाँ आप डिफरेंस डी निकालने का ये लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा A2 को A1 से माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा, या फिर A3 को A2 से माइनस कीजिएगा, किसी को किसी से माइनस कर दीजिए, वो डिफरेंस कहलाता है। जैसे यहाँ हो जाएगा आपका D बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये A2 को A3 से माइनस A1 से माइनस कर दीजिए, जैसे A2 को A1 से माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। अगर इसको लेना है 7 A3 को A2 से माइनस करना है, A3 को A2 से माइनस करना है D बराबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका A3 कितना है आपका 7 है, तो 7 माइनस क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, तो बराबर में 2 आ गया। डिफरेंस आप किसी से भी निकाल सकते हैं, 2 अंकों का डिफरेंस कर देना है तो वही आपका 2 अंकों से, यानी हमने यहाँ लिखा था आपका, यहाँ क्या लिखा था, 2 संख्याओं के बीच के अंतर को 2 संख्याओं के बीच के अंतर को सारू अंतर कहते हैं। ठीक है, सारू अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, तो ये 2 का बीच का डिफरेंस ही कहलाता है वो ना डिफरेंस, तो ये आपको कहीं से भी निकाल सकते हैं, 10 माइनस 8 भी कीजिएगा तो सेम ही निकलेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एनवा पद निकालने के लिए समांतर श्रेणी का ये तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, अब ये देखिए ए प्लस ए लिखा है, ए प्लस डी लिखा है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, जो पहला पद लिया ना तो डी गायब रहता है, दूसरा पद में क्या हो जाएगा ए प्लस डी, क्योंकि एन माइनस 1 की जगह तो डी, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से आता है ना। जैसे 10वां पद लीजिए, पहला पद लिए तो ये दूसरा पद लीजिएगा तो क्या हो जाएगा एन की जगह 2 बैठेगा, तो यहाँ 2 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस डी होगा, दूसरा पद में क्या हो जाएगा ए प्लस डी होगा, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, एपी का रूप यही व्यापक रूप होता है। ठीक है, हम लोग को जो पद चाहिए वो आसानी से आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।